जब हमारी सुबह होती है तो हम सुबह में ही गुनाह स्टार्ट कर दिया करते हैं। आज हमारे नौजवान अपनी जिंदगी को देखें, बुजुर्ग अपनी जिंदगियों पे नजर डाले, हमारे घरों में क्या हालत है, हमारी माएं बहनें अपनी जिंदगियां देखें। उठते ही झूठ बोलने लगे, उठते ही गीबत करने लगे, उठते ही इधर उधर की फजूल बातें करने लगे, आंख खुली गुनाह शुरू कर दिए। ऐ लोगों जरा आओ वो भी याद करो, उन उम्मतों का भी जिक्र कभी सुना करो कि उन्होंने नाफरमानियां की तो अल्लाह ताला ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। नाफरमानियों की बुनियाद पर अल्लाह ने कितनों को बंदर बना दिया, कितनों को खिंजीर बना दिया। गुनाह करने की बुनियाद पर अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। एक उम्मत है, अल्लाह ने अजाब दिया, उनके चेहरे बिगाड़े, बंदर बना दिया। क्या नाफरमानी, एक नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने फरमाया हफ्ते के रोज मछलियों का शिकार नहीं करना, हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना। अब इन्होंने देखा हफ्ते के रोज के लिए अल्लाह ने मना कर दिया, हफ्ते वाले दिन के लिए अल्लाह ने मना कर दिया। इधर अल्लाह ने मना किया, उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दिया। हफ्ते के दिन सबसे ज्यादा दरिया के किनारे पे जाना, दरिया के किनारे पे जाना, ये इम्तिहान भी था मेरे प्यारे। अब हफ्ते के दिन के लिए मना किया गया, उधर मछलियां किनारे पे आई। इन्होंने देखा आज क्या करें, मछलियां इतनी ज्यादा लेकिन आज पकड़ नहीं सकते, मछलियां इतनी ज्यादा लेकिन आज इनका शिकार नहीं कर सकते, अगर किया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो। अब इन्होंने दिमाग लगाया क्या करे। इन्होंने कहा एक काम करो, हफ्ते के दिन पकड़ने का हुक्म नहीं है तो एक काम कर लो, नालियां बना लो अपने घरों तक, दरिया से नालियां बनाकर अपने घरों तक ले आओ, अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना लो। जब हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी तो नालियों के जरिए पानी के साथ हमारे घरों में आ जाएंगी, हमारे घरों के हौज में आ जाएंगी और फिर हम हफ्ते के दिन को छोड़ देंगे। हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी, इतवार वाले दिन उनका शिकार करेंगे, इतवार वाले दिन मछलियों को पकड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हम हफ्ते के दिन शिकार भी नहीं करेंगे, अल्लाह भी नाराज नहीं होगा और मछलियां भी बहुत सारी मिल जाएंगी। जब इन्होंने ये तदबीर की अल्लाह को पसंद नहीं आई, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, परवरदिगार का अजाब आया। इतनी सी नाफरमानी पे कैसा अजाब आया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, आज जलसे के बाद में घर जाना, पहले आईना उठाना। ऐ मेरी माओ बहनों, घर जाके पहले चेहरा आईने में देखना, अपने चेहरे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना या अल्लाह इतनी नाफरमानियां करते हैं, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने बंदर बना दिया। इधर हम इतनी नाफरमानियां करते हैं मगर फिर भी चेहरा सलामत है। या अल्लाह इतनी नाफरमानियां करने के बाद भी चेहरा आज भी सलामत है। ऐ लोगों, ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है, ये अल्लाह का फजल नहीं तो क्या है, ये अल्लाह की अता नहीं तो क्या है। एक बात और याद रखना, इतनी नाफरमानियों के बाद में अगर अजाब नहीं आता तो कमाल तुम्हारा मेरा नहीं है, कमाल तो मदीने वाले मुस्तफा का है। वरना अजाब तो कब का आ जाता, मगर अल्लाह ने वादा जो कर लिया महबूब से। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। तो सदका मुस्तफा का है जो बचे हुए हैं, वरना नाफरमानियां बहुत करते हैं। अब जरा सुने कुरान, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। मैंने खुतबे के बाद जो आयत पढ़ी ना, अल्लाह फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र।
अल्लाह ने सबसे पहला जुमला इस सूरह मुबारक का फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, जमाने की कसम। कौन से जमाने की कसम और क्यों जमाने की कसम? क्यों? जमाना कहते किसको है? वक्त को कहते हैं। कुरान की सूरह मुबारका में अल्लाह ने वक्त की अहमियत अपने बंदों के सामने रखी कि वक्त की अहमियत क्या होती है, वक्त क्या होता है। अल्लाह ने जमाने की कसम कुरान मजीद में याद की। वक्त की अहमियत जानते हो, ये वक्त का चरखा चल रहा है। कभी नदी के किसी पुल पर आप खड़े हुए होंगे, पुल पे खड़े होकर जब नीचे को देखोगे ना, पानी गुजर रहा होता है पुल के नीचे से। जो पानी एक बार नदी के उस पुल के नीचे से गुजर जाता है, वो दोबारा फिर वहां पर गुजरने के लिए नहीं आता। वक्त का चरखा चल रहा है। किसी कहने वाले ने कहा सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त की अहमियत को समझो। आज जो 4-4 घंटे चौराहों पे, नालियों के नुक्कड़ों पे बैठ के खर्च कर देते हो ना, समझ भी नहीं आता वक्त बर्बाद किए जा रहे हैं। 10 मिनट के लिए मस्जिद में आने को तैयार नहीं है, 4 घंटे मोबाइल देखकर वक्त बर्बाद करने को तैयार है। अगर बुलाया जाए मस्जिद में नहीं आएगा। मस्जिद के मेहराब मिंबर से आवाजें आती रहेगी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं होगा। कितना वक्त लगता है मस्जिद में? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन वक्त बर्बाद किया। रात को लूडो खेल के वक्त बर्बाद कर दिया, रात को क्रिकेट खेल के वक्त बर्बाद कर दिया, बैडमिंटन खेल के वक्त बर्बाद कर दिया। कितने हमने देखे रातों को जागने वाले फजूल कामों में लगकर रातें बर्बाद कर देते हैं। वक्त की अहमियत को समझो मेरे प्यारे। इधर उधर अपनी रातों को बर्बाद न किया करो। अगर रातों में जागने का शौक है, अगर रातों में जागने की आदत है, चलो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। वीडियो देखकर, फेसबुक चलाकर, मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाकर रात के 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बर्बाद न किया करो। अगर रात को तुम्हें जागने में मजा आता है तो मस्जिद में आ जाया करो, अपना सर सजदे में रख के जागा करो, कुरान खोल लिया करो, कुरान की तिलावत करके जागा करो। जब इस तरह से जागोगे परवरदिगार भी राजी हो जाएगा, रब का महबूब भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे जागने वाले जब जागते हैं ना तो कुरान फिर उनका जिक्र करता है। अल्लाह का कुरान कहता है तुम वली के आस्ताने पे बैठे हो, अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो। ये अल्लाह के वली का आस्ताना। आजकल हमारे मुआशरे में वलियों का कॉन्सेप्ट भी बड़ा अजीब सा है। ये हमारे उलमा आपको बार बार बताते हैं वली होता कौन है, वली कहते किसको हैं, वली क्या होता है, वली की सिफात क्या होती हैं, अलामतें क्या होती हैं। हमारे मुआशरे में जरा सा उसको अलग तरह से देखते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा 10 अंगूठियां हाथों में, तो हमने समझा ओहो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। हमने देखा ओ ये बड़ा पगड़ बंधा हुआ है, हमने कहा ये बड़े काम का आदमी है। लंबा जुब्बा देख लिया, लंबा कुर्ता देख लिया, बगबगी सफेद बगले जैसी दाढ़ी देख ली, हमने समझ लिया वली है। और बाज जाहिल तो ऐसे चिलम पीने वालों को भी वली समझ लिया करते हैं, गांजा पीने वालों को वली समझ लिया करते हैं, चरस पीने वालों को वली समझ लिया करते हैं। नहीं मेरे प्यारे, ये अल्लाह वाले के आस्ताने पे बैठे हो। वली को समझना है तो कुरान से समझो, वली को समझना है अंगूठियां देख
देख कर मत समझना विलायत को समझना है, लंबे बाल देख कर मत समझना विलायत को समझना है, बड़ा सा पगड़ा देख कर न समझना, किसी की दस्तार देख कर न समझना, किसी की दाढ़ी जुब्बा देख कर न समझना, हाथ में चिलम देख कर न समझना। वली को समझना है, वली की पहचान करना है तो कुरान उठा के देख लेना। अल्लाह का कुरान पहचान कराता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वलियों की सिफात बयान की। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने विलायत का मेयार बयान किया, अल्लाह ने विलायत की अलामत बयान की। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत किया करता है। वो लोग जो रातों को कयाम करते हैं, सजदे करते हैं, वो विलायत अल्लाह उन्हें अता करता है। अच्छा एक बात बताओ, रात अल्लाह ने बनाई किस लिए? आराम के लिए बनाई ना? बोलो बोलो, आराम के लिए बनाई, सुकून के लिए बनाई। परवरदिगार आलम ने रात आराम के लिए बनाई, अल्लाह ने रात सुकून के लिए बनाई। हाँ बिल्कुल दुरुस्त। मगर प्यारे ये मामला अपना है, अपनी तबीयत का मामला है। कोई ऐसा भी होता है जिसे बिस्तर पे लेट के रात भर सो के आराम मिलता है, और कोई ऐसा भी होता है जिसे रब की बारगाह में पेशानी सजदे में रख के आराम मिलता है। किसी को सो के आराम मिलता है तो किसी को रब की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। बेशक रात आराम के लिए है, जहां से भी मिलेगा बंदा आराम हासिल करता है, सुकून चाहता है इंसान। ये रातों को जो लोग जागते हैं ना, ये इसीलिए तो जागते हैं कि तबीयत शाद हो, तबीयत को सुकून मिले, मजा आए। रातों को जागने वाले तबीयत को शाद करने के लिए कभी किसी होटल पे जाते हैं, कभी तफरी करने के लिए निकल जाते हैं। और अभी रमजान गुजरा, ईद आ गई। जैसे ही ईद आई तो लोग कोई नैनीताल घूमने निकल गया, कोई आगरे का ताजमहल देखने चला गया। बोलो जाते हैं कि नहीं? तबीयत को शाद करने के लिए लोग घूमने के लिए जा रहे। ऐ दुनिया में घूमने वालों, दुनिया के नजारों को देखने वालों, दुनिया की बहारों को देखने वालों, अगर तबीयत को शाद करना है, अगर घूमने का बड़ा शौक है तो इधर उधर ये मोहब्बत की, झूठी मोहब्बत की निशानियां, ये ताजमहल जैसी इमारतें देखने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें जाने का बड़ा मजा है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, शौक से जाओ, ख्वाजा अजमेर की बारगाह में चले जाओ। अगर जाने का ही तुम्हें बड़ा दिल है तो जाओ, बड़े आराम से जाओ, महबूबे इलाही की चौखट चूमने चले जाओ, निजामुद्दीन का आस्ताना देखने चले जाओ, अलाउद्दीन के दरबार में चले जाओ। तो फिर यहां जाओगे ना तो वक्त बर्बाद नहीं होगा। फिर वली की बारगाह में जो वक्त गुजरेगा ना तो फिर उसका मकाम ये होगा, यक जमाना सोहबते बाऔलिया, बेहतरज सद साला ताअत बेरिया। फरमाया गया किसी वली की बारगाह में एक लम्हा, एक पल अगर तुमने गुजार लिया तो वो 100 साल की उस इबादत से बेहतर है जिसमें कोई दिखावा नहीं है, रियाकारी नहीं है। अब आप खुश हो जाएं अपनी किस्मत पे कि आप एक अल्लाह वाले के आस्ताने पे बैठे। अच्छा, अल्लाह ने मुझे, आपको, हम सबको दीन दिया। बोलो दीन, कौन सा दीन दिया? इस्लाम। हमारे दीन का मजहब का नाम क्या है? बोलो इस्लाम। इन जलसों को अपने लिए मदरसा भी समझा करो, बोला करो ताकि बोलने से बात जबान पर भी आए, जहन में भी महफूज हो जाए। हमारे मजहब का नाम, हमारे दीन का नाम
इस्लाम, दीन अल्लाह ने दिया। मगर सुनो भाई, जब कोई इंसान दीन की राह पर चलता है ना, दीन की राह का मुसाफिर बनता है, तो रास्ते में उसे बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं। शैतान आके बहकाने लगता है। वो बड़ा वाला तो बहकाते बहकाता, यहाँ उसके बहुत सारे शागिर्द हैं, छोटे छोटे मुख्तलिफ शैतान मिलेंगे, वो रास्ते में अलग बहकाएंगे। उनका जिक्र आपने अभी पीछे बहुत सुना होगा जलसे में, उन शैतानों का जिक्र। तो वो आपके ईमान को लूटना चाहेंगे, वो आपके ईमान पे डाका डालना चाहेंगे, वो आपके दिल से अजमत मुस्तफ़ा निकालना चाहेंगे। तो फिर ऐसी सूरत में दीन पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो भी आके तुमसे यही कहेंगे अल्लाह के दीन पे लेके चलेंगे, तुम्हें दीन के रास्ते पे लेके चलेंगे। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, दीन के रास्ते के मुसाफिर बनोगे तो दीन के रास्ते पे ईमान के लुटेरे मिलेंगे। तो अल्लाह ने करम भी कर दिया, अल्लाह ने फजल भी कर दिया। अल्लाह का करम तो देखो, जब हम दीन के रास्ते पे चलते हैं, दीन की राह के मुसाफिर बनते हैं, अल्लाह ने दीन दिया है तो अल्लाह ने करम इतना भी किया है, कोई दीन पे डाका न मार दे, कोई दीन को तुम्हारे सीने से निकाल न ले, ईमान का लुटेरा तुम्हारे दीन पर डाका न डाल दे। तो अल्लाह ताला ने करम भी कर दिया, दीन दिया, तो अल्लाह ने दीन के साथ में परवरदिगार ने मुहय्युद्दीन भी दे दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो मोइनुद्दीन भी दे दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो अलाउद्दीन भी दे दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो निजामुद्दीन भी दे दिया, अल्लाह ने दीन दिया तो ताजुद्दीन भी दे दिया। इसलिए जब मेरा बंदा दीन के रास्ते पे चलेगा, लुटेरे मिलेंगे तो बचाने के लिए अलाउद्दीन आएगा, बचाने के लिए निजामुद्दीन आएगा, बचाने के लिए अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन आ जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने दीन भी दिया, और दीन की राह पे चलते हुए हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने जमात औलिया, हमारा मुकद्दर देखें, अल्लाह ने औलिया की जमात मुकर्रर कर दी। यहाँ दीन बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए अल्लाह ने इमाम अहले सुन्नत जैसा अजीम शान इमाम अता कर दिया। ताजदार बरेली हुजूर आला हजरत, ये मेरा आपका मुकद्दर। बहरहाल बात आगे निकल रही है, अब जरा तवज्जो करें। तो आज हमारे यहाँ होता क्या, वक्त बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, वक्त की कदर का हमें एहसास नहीं, वक्त की कदरों को पामाल करना। मगर वक्त की अहमियत ये कि अल्लाह कुरान में कहता है जमाने की कसम। कौन से जमाने की कसम? तो मेरे हुजूर ने फरमाया सारे जमानों में सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। यूं तो हर जमाना मेरे हुजूर का है, मगर जिस जमाने में हुजूर तशरीफ लाए, लिबासे बशरियत में मेरे आका जिस जमाने में दुनिया में जलवगर हुए, वो जमाना और ये जमाना मेरे हुजूर का है, इसलिए कि हुजूर आज भी गुलामों के दरमियान मौजूद है। तो ये जमाने, तो अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले वक्त की कसम, जमाने की कसम। फिर क्या फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। आज हमारे दरमियान लोग तिजारत करने वाले तिजारत करते हैं, बड़े बड़े मालदार लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं हम बड़े कामयाब हैं। लोगों ने बिल्डिंगें बना ली, कहने लगे हम कामयाब हैं, हमने नफे का काम कर लिया। जमीनें खरीद ली, कहने लगे हमने बड़ा मुनाफे का काम किया, हम फायदे में हैं। जमीनें खरीदने वाले, तिजारतें करने वाले, कारोबार करने वाले, बिल्डिंगें बनाने वाले, बड़े बड़े घर बनाने वाले, मकान चुनने वाले, ये सारे के सारे कहते हैं हम फायदे में हैं। मगर अल्लाह का कुरान कहता है इंसान घाटे में है, अल्लाह का कुरान कहता है इंसान नुकसान में है, अल्लाह का कुरान कहता है इंसान खसारे में है। यहाँ हमने जमीन खरीद के सोचा था हम फायदे में हैं, यहाँ हमने बिल्डिंग बना के सोचा
था हम फायदे में हैं, या हमने अपना बड़ा कारोबार करके सोचा था हम फायदे में हैं। मगर अल्लाह का कुरान कहता है इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है। या अल्लाह बिल्डिंग बनाकर भी नुकसान में, घर बनाकर भी नुकसान में, तिजारत करके भी नुकसान में, पैसे कमा कर भी नुकसान में, जमीनें खरीद कर भी नुकसान में, सब कुछ करने के बावजूद फिर भी इंसान नुकसान में। तो या अल्लाह तू बता इंसान फायदे में कब होता है, इंसान का फायदा कहाँ छुपा है, इंसान को फायदा कैसे हासिल होगा। अल्लाह का कुरान रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है तुमने घर बना लिए, बिल्डिंगें बना ली, सब कुछ कर लिया, मगर कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान खसारे में है। तो फायदे में कब है? अगली आयत में बताया गया इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर फायदा चाहते हो तो फायदा इस सूरत में मिलेगा, ऐ इंसानों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। तो फायदे में कौन? ईमान वाला। अब चाहे जितना बड़ा कोई अमीर हो, चाहे अडानी साहब हो, अंबानी साहब हो, चाहे एलन मस्क हो, कोई भी हो, अगर सीने में ईमान नहीं कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। ईमान अगर दिल के अंदर है तो फिर फायदे का काम है। तो ईमान जिसके सीने में वो फायदे में। अपनी दौलत को देखकर नुकसान नफे की बातें न किया करो, ये देखा करो सीने में ईमान है। अगर मुस्तफा की मोहब्बत है तो हमसे बड़े फायदे में कोई नहीं है, हमसे बड़े मुनाफे का सौदा किसी ने नहीं किया। इसलिए याद रखना ये दुकानें यहीं रह जाएंगी, ये कारोबार यहीं रह जाएंगे, ये बिल्डिंगें यहीं रह जाएंगी। जब मौत आएगी साथ कुछ नहीं जाएगा। कब्र में बंदा तन्हा जाएगा, कब्र में जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आका का प्यार जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत जाएगी, ताजदारे मदीना का इश्क जाएगा। ऐ लोगों सब इधर ही रह जाएगा। और ये बात तो आप भी जानते हो, सब इधर छूट जाएगा। इधर मौत आ गई, कब्र में चले गए, इधर सब कुछ छोड़ के गए। तीसरा दिन नहीं आया, औलाद झगड़ा करना शुरू कर देगी, औलाद सारे माल को बांटने लगेगी। बताओ तुम्हें उस माल से क्या मिला, बताओ तुम्हें उस जायदाद से क्या मिला। औलाद ने तुम्हारे मरते ही झगड़े कर लिए। तुमने घर तो बनाया था, तुम्हारे मरते ही उसमें दीवारें लगा दी गई। तुमने दुकानें तो बनाई थी, तुम्हारे मरते ही उन दुकानों को बेच दिया गया। पैसे को औलाद ने आपस में बांट लिया। तुम्हारे मरते ही तुम्हारी बीवी ने दूसरा निकाह कर लिया। लोगों जरा गौर करो, मौला अली कब्रिस्तान में गए थे, ताजदारे विलायत कब्रिस्तान में गए थे। मौला अली ने कब्र वालों से जाकर कहा था, ऐ कब्र वालों बताओ क्या हाल है तुम्हारा, ऐ कब्र वालों बताओ कैसी गुजर रही है तुम्हारी। मौला अली ने फरमाया तुम बताओ वरना मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे जाने के बाद में इधर क्या हुआ। कब्रों के अंदर से आवाज आई, ऐ अली तुम बताओ, जरा बताओ हमारे मरने के बाद में उधर क्या हुआ है, हमारे दुनिया में आने के बाद में उधर पीछे क्या हुआ है। मौला अली ने फरमाया, ताजदार विलायत ने फरमाया, शहंशाह विलायत ने फरमाया, ऐ लोगों तुमने जमीनें खरीदी थी, तुमने माल जमा किया था, तुमने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, मगर सुनो सुनो जैसे तुम्हें मौत आई, जैसे तुम्हें कब्रों में उतारा गया, तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद लड़ने लगी। तुमने जो घर बनाए उन घरों का नक्शा बदल गया, उनमें दीवारें लगा दी गई, उनके टुकड़े कर दिए गए या उन्हें बेचकर रकम बांट ली गई। तुमने जो जमीनें छोड़ी थी उनके बंटवारे हो गए। तुमने जो दुकानें छोड़ी थी उन्हें बेच लिया तुम्हारी औलादों ने। तुमने जो कुछ छोड़ा था तुम्हारी औलादों ने सब बांट लिया है। तुमने बीवियां छोड़ी थी उन्होंने भी दूसरे निकाह कर लिए, दूसरे मर्दों के साथ रहने लगी। अब उन्होंने तुम्हें भुला दिया, अब उन्होंने
तुम्हें अपनी जिंदगियों से निकाल दिया। तुम्हारे बेटों में दीन नहीं था, दीनदारी नहीं थी, तुम्हारे बेटों ने तुम्हें भुला दिया, तुम्हारी कब्रों के निशान भी भूल गए। अब तुम्हारे बेटे कभी हाथ उठाकर तुम्हारे लिए दुआ नहीं किया करते हैं। अब तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए कभी मगफिरत की दुआ नहीं करती है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, मौला अली ने जैसे ही फरमाया कब्रों से रोने की आवाजें आने लगी, कब्रों से रोने की आवाजें आई और कहने लगे वो मुर्दे, ऐ अली तुमने दुरुस्त कहा है, ऐ मौला अली हमने उधर जमीनें खरीद के हमने समझा था हम बड़े कामयाब हो गए, हमने बड़े बड़े तिजारत करके, हमने बड़े बड़े बिजनेस करके जो पैसे कमाए थे, हमने ये सोचा था हम बहुत कामयाब हो गए। लेकिन अली आज कब्रों में पता लगा कामयाबी दुनिया की दौलत में नहीं है, कामयाबी दुनिया के माल में नहीं है, कामयाबी जमीन जायदाद में नहीं है, कामयाबी तो अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब की मोहब्बत में है, कामयाबी तो अल्लाह ताला के फरामीन पर अमल करने में है, कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शहीदे ग़ज़ा, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। कामयाबी सुभान अल्लाह। ईमान है तो बंदा बहुत फायदे में है। और ये ईमान क्या होता है जानते हो? ईमान एक खाली जमीन की तरह है, एक खाली प्लॉट। जिस तरह शहर में जाके आदमी जमीन खरीदने पे फख्र कर रहा है ना आजकल कि मैंने शहर में एक प्लॉट खरीद लिया, एक खाली जमीन का टुकड़ा। जिस तरह होता है ईमान बिल्कुल उसी तरह है, एक खाली जमीन का टुकड़ा, उसी तरह ईमान एक खाली जमीन का टुकड़ा है। अब इस पर इमारत बनानी है। कौन सी इमारत बनानी है? अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया ईमान तो तेरे पास है, ईमान की जमीन तो तेरे पास है, अब फायदे के काम करता चला जा। या अल्लाह क्या करूं? अल्लाह के कुरान ने फरमाया ईमान की जमीन तेरे पास है, अब इस पर इमारत तैयार कर। या अल्लाह इमारत बनाने के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। इमारत उस वक्त में बनती है जब ईंटें मौजूद हो, इमारत उस वक्त में बनती है जब लोहा सीमेंट सरिया मौजूद हो। या अल्लाह मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ए लोगों, तो जवाब यही आ जाएगा कि मटेरियल की जरूरत है। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अब्दुल मोईन साहब क़िबला मिसबाही, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर शहीदे ग़ज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करें मेरी तरफ और जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत भी तशरीफ ले आए हैं। अब इनका भी मेरे बाद में आप मुकम्मल मुदल्लल मुफस्सल खिताब सुनेंगे, नाते भी सुनेंगे मेरे बाद में। दो चार बातें मेरी सुन ले, मेरी तकरीर मुकम्मल हो चुकी है। जरा प्यार से मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या अर्ज किया कि ईमान की जमीन पर इमारत बनानी है तो मटेरियल की जरूरत तो पड़ेगी। तो कौन सा मटेरियल चाहिए? अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया ईमान की जमीन पर इमारत बनानी है। या अल्लाह कौन सी इमारत बनाऊं? अल्लाह के कुरान ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह का कुरान कहता है अगर फायदा चाहते हो तो अमल सालिहा करो। ये अमल सालिहा क्या है? ईमान की जमीन पर अब इमारत बनाना है तो अमल सालिहा की इमारत बना लो।
आमाल सालिहा की इमारत कैसे बनेगी, मटेरियल क्या होगा। आमाल सालिहा की इमारत बनानी है ईमान की जमीन पर, तो इसका मटेरियल तुम्हें ये दुनिया की जो ईंटें हैं इनकी जरूरत नहीं, नमाजों की ईंटें इसमें लगा लो, रोजों का सीमेंट इसमें लगा लो, सजदों का सरिया इसमें लगा लो, नमाजों की लज्जतें आ जाएंगी। ये सारा मटेरियल जमा कर लो, खुदा की कसम ये जो इमारत तैयार होगी फिर देखना ईमान की जमीन पर अमल की इमारत बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा और इसका फायदा यहाँ भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो कामयाबी कहाँ है, ईमान के साथ अमल भी हो, मगर हमारा अमल अल्लाह रहम फरमाए। सुबह हुई तो सुबह से हमारा मामला खराब है, शाम आते आते न जाने कितने गुनाह हो जाते हैं। वक्त की कद्र का हमें नहीं एहसास, वक्त की अहमियत का हमें नहीं एहसास। हमने तो ये भी भुला दिया कि हम कौन हैं, हमने तो ये भी भुला दिया हमारा मर्तबा क्या है, हमने तो ये भी भुला दिया हमारी इज्जतें क्या हैं, हमने ये भी भुला दिया अल्लाह ने हमारा मकाम कितना बुलंद किया, अल्लाह ने प्यार हमसे कितना किया। अल्लाह ताला ने तो कुरान में हमारी इज्जतों का ऐलान किया, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, ए उम्मते मोहम्मद तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन हो, जोर से बोलो, बेहतरीन हो ना तुम। अल्लाह ने तुम्हें, मुझे, हम सबको बेहतरीन बनाया है ना, बोलो भाई। अच्छा, हर आदमी इस दुनिया में बेहतरीन बनना चाहता है कि नहीं, मगर तुम्हें तो रब ने बेहतरीन बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह। और कौन सा बेहतरीन बनोगे, और तो कोई बेहतरीन इससे ज्यादा तुम्हें बना नहीं सकता जैसा रब ने बेहतरीन बना दिया। तुम क्या समझते हो ये नौजवान हमारे, क्या नाई तुम्हें बेहतरीन बना देगा, कोई क्रीम बेहतरीन बना देगी, कोई पाउडर तुम्हें बेहतरीन बना देगा, नहीं बना सकता है, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया है। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह ताला ने जो शक्ल दी, अल्लाह ने जो शबाहत दी, जो सूरत दी, वो भी बड़ी प्यारी दी। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत देकर बनाया है, अच्छी शबाहत दी है, अच्छी शक्ल दी है, हुस्न से अल्लाह ने नवाजा है, ahsan तक़वीम, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया। कितना बेहतरीन कि शबाहत का भी जिक्र कुरान में कर दिया, सूरत का भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया। तो बनाया ना बेहतरीन, तो कोई नाई अब इससे ज्यादा खूबसूरत बना देगा तुम्हें, नहीं बनाएगा। और ये अजीब सा एक नशा है लोगों में, मोबाइल में फोटो भी ले रहा है तो फिल्टर मार के ले रहा है, कह रहा खूबसूरत दिखूंगा, और इतना तगड़ा फिल्टर मारता है बिल्कुल काला आदमी बिल्कुल सफेद हो जाता है। बोलो सच्चाई है कि नहीं? अल्लाह वीडियो में देखो, ये जो तुम 4-4 घंटे देखते हो ना, ये रील जो देखते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये जो तुम अलग अलग वक्त बर्बाद करते हो, इससे दिल मत लगाओ। ये झूठी दुनिया है, ये फरेब के सिवा कुछ नहीं है, धोखा धोखा होता कुछ है, नजर बोलो यार कुछ और आता है। ये धोखे की दुनिया है, फरेब की दुनिया है। याद रखना मेरे अजीजों, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे मोबाइल में, फिल्मों में, ड्रामों में दिखाया जाता है। सच्चाई है कि नहीं? आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे टीवी में, फिल्मों में, मोबाइल में दिखाया जाता है, मगर हाँ आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है।
तो ये फरेब है, झूठी दुनिया, इससे दिल ना लगाओ। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, इज्जतें कितनी बुलंद की, गौर तो करो, अपनी किस्मतों पे नाज तो करो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे, तौरात पढ़ रहे, तौरात के अंदर आपने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। तौरात में लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, सबके बाद में आएगी, मगर जब उम्मतें जन्नत में जाएंगी तो वो बाद में आने वाली सबके पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर दिया, ऐ मौला वो उम्मत मुझे अता कर दे, ऐ परवरदिगार वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। सफा पलटा हजरत मूसा ने, आगे पढ़ रहे तौरात अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ रहे, सफा पलटा, क्या पढ़ा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए कानून क्या था? अगर कोई शख्स रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में गुनाह करता था ना, छुप कर, रात के अंधेरे में किसी ने छुप कर कोई गुनाह किया, जब दिन का उजाला होता था, सुबह होती थी, उसके दरवाजे पे गैबी तौर पर लिख दिया जाता था इसने रात ये गुनाह किया। उसकी पेशानी पे, माथे पे लिख दिया जाता था इसने रात ये गुनाह किया। रात के अंधेरे में गुनाह करे तो अल्लाह उसके गुनाह को दुनिया के सामने रख दे। रात के अंधेरे में किसी ने गुनाह किया, अल्लाह सुबह दिन के उजाले में उसके गुनाह को जग जाहिर कर दिया करता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे, उसके अंदर लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी भी आएगी, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में गुनाह करेगी, छुपकर भी नहीं, लोगों के सामने गुनाह करेगी, फिर भी अल्लाह उससे इतना प्यार करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों पर पर्दे डाल देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को छुपा लेगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मौला वो उम्मत मुझे अता कर दो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। वाह 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 वाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वरख पलटा। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए कानून क्या था? अगर किसी को सदका देना होता था, मैदान में लाकर सदके वाली चीज को रख दिया करता था। आसमान से एक बिजली आती थी या आग आती थी, या तो उस सदके वाली चीज को जला दिया करती थी या साथ ले जाती थी। जिसका कबूल हो गया पता लग जाता था, या तो आग ने जला दिया या तो उस बिजली ने जला दिया, ये साथ लेकर चली गई। जिसका कबूल नहीं हुआ उसका उधर ही पड़ा रह जाता था, सड़ जाता था, पता लग जाता था किसका कबूल हुआ किसका कबूल नहीं हुआ। लेकिन सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे, उसमें लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, वो जब सदका करेगी वो यूं हाथ बंद करके रात के अंधेरे में सदका देगी। इधर वो सदका देगी, अल्लाह उसके सदके को फौरन कबूल फरमा लेगा, फौरन अल्लाह कबूलियत का दर्जा अता कर देगा। हजरत मूसा ने हाथ उठाए, अर्ज करने लगे, या अल्लाह ये उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये उम्मत कैसे दे दूं, ये उम्मत मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है, ये उम्मत मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। इतना सुना तो हजरत मूसा ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा जालनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे, या अल्लाह अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो इतना करम कर दो, मुझे उसी उम्मत में शामिल कर दे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये इज्जत है तुम्हारी मेरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह ने दिया है, ये इज्जत है। लोगों समझो तो जरा अपने आप को, अपनी अहमियत को तो समझो।
अपने मकाम और मर्तबे को तो समझो। अल्लाह ने नवाजा कितना है और कितना प्यार किया। अल्लाह ने तन्हा नहीं छोड़ा है। अल्लाह ने तन्हा किसी भी मौके पर किसी भी मोड़ पर नहीं छोड़ा। हम जो कहते हैं ना, क्या करें साहब शैतान बहकाता है, क्या करें साहब हम तो कमजोर हैं, वो हमें नजर भी नहीं आता, वो हमें बहका देता, हमसे गुनाह हो जाता। अच्छा, कई लोगों को तो इतना गुस्सा है कि अगर शैतान कहीं मिल जाए ना, खुदा की कसम इतना मारेंगे, चीर फाड़ कर रख देंगे। कहीं यही तो है नलायक, सारे काम खराब करवाने वाला। मगर शैतान नजर नहीं आता। अच्छा, नफ्स भी बहकाता है, शैतान भी बहकाता है। हम समझते हैं यार बड़े हम तो कमजोर हैं, मगर अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया। अल्लाह ने हमें आपको बहुत पावरफुल बनाया। अल्लाह ने साथ ही नहीं छोड़ा हमारा, तन्हा ही नहीं छोड़ा हमें। जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाला, अल्लाह ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद निकल जा, दफा हो जा, ओ मरदूद दफा हो जा। अल्लाह ने निकाला, फरमाया कयामत तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी, कयामत तक के लिए लानत। अल्लाह ताला ने निकाल दिया तो शैतान ने जाते जाते कहा, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, या अल्लाह तू निकाल रहा है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो रास्ता तेरी तरफ आता है उस पर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों से गुनाह करवाऊंगा, तेरे बंदों को मैं हर तरफ से बहकाऊंगा। इसने तो कसम खाई, कहने लगा काला फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को सामने से भी बहकाऊंगा, सामने से भी हमला करूंगा। कहने लगा या अल्लाह पीछे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी हमला करूंगा। कहने लगा मौला दाईं जानिब से, दाईं साइड से बहकाऊंगा, इधर से भी हमला करूंगा, बाईं तरफ से बहकाऊंगा, इधर से भी हमला करूंगा। कहने लगा या अल्लाह तेरे बंदों को चारों साइडों से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया चार समतों को तूने चुन लिया, चार साइडों को तूने चुन लिया, मगर सुन ले तूने दो साइडों को छोड़ दिया। तू चार तरफ से बहकाएगा, चार साइडें तेरी और दो साइडें मेरी, जिन्हें तूने छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू आगे से बहकाएगा, पीछे से बहकाएगा, दाईं जानिब से बाईं जानिब से बहकाएगा, मगर तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। तू चारों तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से बंदों पे करम करूंगा, अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू बहकाएगा मेरे बंदे से गुनाह हो जाएगा, फिर उसे एहसास होगा, वो यूं ऊपर को देखेगा, हाथ उठाएगा, आंसू बहा के कहेगा मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता मैं इतना करम करूंगा, उसे अपनी रहमतों की आगोश में ले लूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान रहमत हक बहानमी जोयत। रब की रहमतें तो बहाने तलाश कर, दो आंसू बहाए तो सही बंदा। अल्लाह ने फरमाया ऊपर से करम करूंगा, नीचे से करम करूंगा। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा आएगा सर रखेगा जमीन पर, नाक रखेगा, पेशानी रखेगा, मेरी बारगाह में आकर सर झुकाएगा, फिर कहेगा मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है तन्हा नहीं छोड़ूंगा अपने बंदों को। तू समझता तू चार तरफ से बहकाएगा तो मैं बंदों को तन्हा छोड़ दूंगा? अल्लाह ने फरमाया वो पेशानी झुकाएगा, मैं इतना करम करूंगा, इतना करम करूंगा, बंदे का दामन तंग पड़ जाएगा, मेरा करम उससे कहीं ज्यादा उस पर होगा। तो अल्लाह के बड़े करम है मियां, बहुत अल्लाह फजल फरमाता है। कभी अल्लाह तन्हा अपने बंदों को
नहीं छोड़ता, बहुत फजल फरमाता है। तो लोगों, वो रब जो इतना प्यार करे, वो रब जो इतना करीम हो, फिर हमें और आपको कम से कम उस रब से अपना रिश्ता तो मजबूत करना चाहिए। फिर हमें कम से कम अपने रब से अपना रिश्ता तो मजबूत करना चाहिए। ये वली का आस्थाना, अल्लाह के वली का आस्थाना। वली के कुर्ब से कुर्ब हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। खाली अल्लाह 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 करते रहोगे तो कौन सा अल्लाह मिलेगा। और आजकल तो इतने अल्लाह अल्लाह करने वाले तुमने देखे होंगे, हर गली हर चौराहे पे यूं तस्बीह हाथ में होगी, हाथ पीछे होगा, पीछे को हाथ होंगे, तस्बीह पीछे से पड़ी जा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीछे को मैं समझ नहीं पाया ये कौन सा तरीका इजाद कर दिया पीछे से तस्बीह पढ़ने का। अल्लाह खैर फरमाए। दनादन तस्बीह। एक तो मैंने अभी सोशल मीडिया पे किसी ने एक वीडियो शेयर की, एक तस्बीह पढ़ने वाला, मैंने उस पर देखा बड़ी तबीयत से तस्बीह पढ़ रहा है, यूं तो 3 बार घुमाता फिर फूंक मारता, पूरे मजमे पे एक साथ माइक से फूंक मार रहा। आप सबने भी शायद देखी हो, कुछ लोगों ने देखी हो, उलमा है। अजीब अजीब तस्बीह पढ़ने वाले, तस्बीह चल रही है बराबर और लब हिल नहीं रहे, एक होंठ मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा, तस्बीह बराबर घूम रही। खाली अल्लाह अल्लाह से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वाह 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 वाह। अल्लाह से ये मिलाएंगे, गरीब नवाज सरकार मिलाएंगे, सरकार बगदाद मिलाएंगे। तो ये वलियों की तालीम क्या है जानते हो? हम वलियों से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम उर्स भी सजा लेते हैं, हम समझते हैं कि जी 1 साल में एक बार उर्स कर लो और उसके बाद में छुट्टी हो गई, लंगर वंगर कर लो और चादर चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, बस हो गया काम 1 साल तक का। अब हमें नमाज की जरूरत नहीं, रोजे की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं, वो अल्लाह वाला खुद संभाल लेंगे, वो अल्लाह के वली खुद संभाल लेंगे। हमने कर दिया 1 साल में एक बार उनका उर्स, हो गया काम। नहीं भाई नहीं, ऐसे काम नहीं होने वाला। इनकी तालीमात देखो, इनकी जिंदगियां देखो। आज जो हम बहक रहे ना, यही वजह है। हम वलियों से मोहब्बत तो करते, दावा तो है, मगर कितनी उर्स करने तक की मोहब्बत है। और यहाँ तो फिर भी अल्लाह का करम है कि उर्स में आपने अल्लाह रसूल का जिक्र, ये जिक्र की महफिल है, वरना तो ढोलक पटक रही है उर्स में तबीयत से। और ये बड़े बड़े बालों वाले बाबा और गंजेड़ी नशेड़ी झूम रहे हैं वहां बैठे, धुने लग रहे हैं, धुएं उड़ाए जा रहे हैं पूरी तबीयत से। ये हाल हो गया भाई, पहचान मुश्किल हो गई कि ये मुसलमानों के काम। हुजूर ने ये दिया उम्मत को, मुस्तफा जाने रहमत ने उम्मत को ये दिया नहीं ना, ये तो नहीं दिया ना हुजूर ने। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये शरीयत तो नहीं दी ना, मगर क्या हालत बना ली। तो लोगों ने समझ लिया 1 साल में एक बार कव्वाली करो, ढोलक जो है चलेगी और कव्वालियाँ होंगी और मुकाबले होंगे और नाच गाने होंगे और बम मजे से झूम झाम के और थोड़ी देर नाच गा के एक रात में पूरी तरह से काम करके बोले हो गया काम अब 1 साल तक का। नहीं मेरे प्यारे, ये नफ्स है जो तुम्हें कहता है कि इसमें मजा है। ये नफ्स है जो कहता है कि नाचने में मजा है, झूमने में मजा है, थिरकने में मजा है। नहीं, मजा तो उसी में है जो परवरदिगार चाहता है वो काम कर ले, फिर देख उसका लुत्फ क्या होगा। नफ्स तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, इतनी खतरनाक चीज है जानते हो। आखिरी बात है, तवज्जो से सुने इसको, बहुत तवज्जो से सुनने की जरूरत है, क्योंकि आप वली की बारगाह में बैठे हो। वलियों ने नफ्स पे काबू किया। कैसे? नफ्स है क्या चीज? जब अल्लाह ने इसे पैदा किया ना, परवरदिगारे आलम ने नफ्स को पैदा किया तो अल्लाह ने फरमाया नफ्स से कि बता मैं कौन हूं। इस नफ्स ने जवाब दिया, कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूं। आज जो हम कहते हैं ना
मैं हूं, ये नफ्स है। बैठे हैं हमारे बुजुर्ग हैं, आज जो ये नफ्स है, जो इंसान अनानियत इस दर्जा उसके अंदर है। हर आदमी देखो, किसी से कहो ना कि वो फला साहब ऐसे हैं वैसे हैं अच्छे हैं, तो कहता हाँ वो हैं जो हैं सो हैं, मगर मैं हूं। मैं करने वालों जरा सुनो, जरा गौर से सुनो, ये नफ्स है जो तुम्हें बहका रहा है। अल्लाह ताला ने नफ्स को पैदा किया, परवरदिगार ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। कहने लगा अंता अंता अनाना, कहने लगा तू है, मैं हूँ। अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों लेके जाओ, दोज़ख में डाल दो। दोज़ख में डाल दिया गया, अजाब दिया गया। कितना अजाब? सूफिया फरमाते 300 साल तक जहन्नम में अजाब दिया गया। 300 साल के बाद में निकाला गया। अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूं। 300 साल के अजाब के बाद में, 300 साल जहन्नम में रहने के बाद में नफ्स आया था। अल्लाह ने फिर सवाल किया बता मैं कौन हूं, मगर इसका जवाब फिर भी यही, कहने लगा अंता अंता अनाना, तू है, मैं हूं। जवाब बदला नहीं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों फिर लेके जाओ इसे, फिर डाल दो दोज़ख में। लेके गए, फिर दोज़ख में डाल दिया, फिर जलाया गया, फिर अजाब दिया गया। फरमाया गया 300 साल तक फिर दोबारा अजाब दिया गया, जहन्नम में रखा गया। 300 साल तक फिर अजाब दिया गया, और जब निकाला गया अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। तीसरी बार भी इसने वही जवाब दिया, कहने लगा तू है, मैं हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला इसका जवाब नहीं बदलता, या अल्लाह क्या करे, इसे फिर दोज़ख में फेंक दे, फिर दोज़ख में ले जाकर डाल दे। अल्लाह ने फरमाया दोज़ख में जाने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोज़ख में जलाओगे, अजाब दोगे, इसका जवाब नहीं बदल रहा है। अल्लाह क्या करे? अल्लाह ने फरमाया अब इसे काबू में करना है तो दोज़ख में डाल के काबू में नहीं आएगा। या अल्लाह क्या करे? अल्लाह ने फरमाया एक काम करो फरिश्तों, इस नफ्स पर भूख का बोझ डाल दो, इस नफ्स पर सजदों का बोझ डाल दो, बंदगी का बोझ डाल दो। फिर इस पर भूख का बोझ डाला गया, फाकों का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, इबादतों का बोझ डाला गया। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। फिर यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता लगा ये नफ्स जो काबू में आता है ना, ये उस वक्त काबू में आता है जब इस पर भूख का बोझ डाला जाए, इबादत का बोझ डाला जाए, सजदों का बोझ डाला जाए। सुभान। तो अल्लाह ने निजाम भी वैसे ही दिया। अल्लाह ताला ने 1 साल के 11 महीनों के अंदर तो इजाजत दे दी दिन भर खाओ हलाल चीजें, लेकिन 1 महीना रमजान का आया 12वां, तो अल्लाह ने उस रमजान के महीने में फरमाया अब जरा भूख का बोझ डालो नफ्स पर, अब जरा इसे भूखा रखो, प्यासा रखो, ताकि ये काबू में आ जाए। इसे कंट्रोल करना है तो रमजान के रोजे रखो। अल्लाह ने भूख का बोझ डाला, और उसके बाद में अल्लाह ने दूसरा निजाम कि इस पे सजदों का बोझ डाल दो। 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने फर्ज कर दी। फरमाया फजर पढ़ो काबू में रहेगा, ज़ोहर पढ़ो काबू में रहेगा, असर पढ़ो काबू में रहेगा, मगरिब और ईशा पढ़ो, नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ऐ लोगों पता लग गया, अगर नमाजों का बोझ डालोगे नफ्स काबू में आएगा, सजदों का बोझ डालोगे नफ्स काबू में आएगा, अगर तुम रोजों का बोझ डालोगे नफ्स काबू में आएगा, और अगर ये छोड़ दिया तुमने, इस पर बोझ नहीं डाला, तो ये नफ्स कभी काबू में नहीं आ सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो याद रहे नफ्स को काबू में करें, हर काम अल्लाह की रजा के लिए करें।
हर काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे। बस ज़हमत तमाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार जितने लोग यहाँ बैठे हैं बात को सुना है, मौला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमा। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।